अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की सरकार रहेगी या जाएगी? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर फ्लोर टेस्ट होगा और वो कोई करिश्मा करने में कामयाब हो जाएंगे? इस वक्त शिंदे गुट बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उनके पास 45 से ज़्यादा एमएलएज का सपोर्ट है, जिसमें शिवसेना के ही अकेले 38 विधायक शामिल हैं। इतनी बड़ी बगावत और शिवसेना चीफ को पता ही नहीं चला, ये हुआ कैसे और अब आगे क्या होने वाला है? अगले 72 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के पास अपनी इज्जत बचानी है महाराष्ट्र में और बीजेपी के पास पाने के लिए पूरा राज्य है। आज की परिचर्चा इसी विषय में। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति दिनों दिन बहुत दिलचस्प होती जा रही है। मुंबई की लड़ाई गुवाहाटी में लड़ी जा रही है और महाराष्ट्र का मसला असम तक पहुंच चुका है। तकरीबन 45 से ज़्यादा एमएलएज के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं और उन्होंने शिवसेना को अलग होने का ऐलान भी कर दिया। उनके साथ 2/3 से ज़्यादा एमएलएज इस वक्त मौजूद हैं। शिवसेना के पास 55 एमएलए और 2/3 होते हैं 36.6 यानी 37 और उनके पास हैं 38 यानी 2/3 से ज़्यादा। लेकिन एक तकनीकी खामी यह है कि पहले 16 एमएलए की सदस्यता रद्द करने की नोटिस दे चुकी है शिवसेना डिप्टी स्पीकर को। महाराष्ट्र की असेंबली में कोई स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर हैं, लिहाजा उनका फैसला भी अंतिम होगा। और उन्होंने शिवसेना के विधानमंडल दल के नेता के तौर पर किसी और को घोषित कर दिया है, एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है। तो क्या ये जो रिबेल्स एमएलए हैं, जो बागी विधायक हैं, इनकी सबकी सदस्यता जाएगी या बचेगी? अगर ये सबकी सदस्यता जाती है, उस स्थिति में उद्धव ठाकरे की सरकार सुरक्षित है, लेकिन तब मामला कानूनी लड़ाई का होगा। अब दो स्थितियां सामने हैं आपके। आज दिन भर के घटनाक्रम के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट जरूरी है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। किसी भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला बाहर नहीं, सदन के भीतर हो ही जाना चाहिए। और ये सही वक्त है कि गवर्नर को चाहिए कि वो राज्य सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहें, क्योंकि जब तक ये गुवाहाटी में एमएलएज बैठे रहेंगे, मुंबई में यही सब चलता रहेगा। सरकारी कामकाज ठप रहेंगे लगभग और राजनीतिक गतिरोध बना रहेगा। बेहतर ये होगा राज्य के लिए भी और संविधान के लिए भी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। साबित हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के एमएलए हैं या फिर एकनाथ शिंदे के साथ हैं। जैसा कि शिवसेना आरोप लगा रही है कि उनको जवरिया ले जाया गया है, लेकिन जिस तरह से होटल में खा पी रहे हैं और मौज कूट रहे हैं और लाखों के बिल आ रहे हैं उन विधायकों के खाने के, उससे लगता नहीं कि उनको जवरिया लाया गया है। 2-4 हो सकता है जवरिया लाए गए हों, लेकिन अधिकांश जवरिया लाए गए नहीं लगते हैं। तो फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे के पास विकल्प क्या हैं? या तो गठबंधन से अलग हो जाएं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से, जैसा कि एकनाथ शिंदे मांग कर रहे हैं, और या फिर गठबंधन के साथ बने रहें और एकनाथ शिंदे के साथ गए 38 के 38 एमएलए को वो डिस्क्वालीफाइड करा दें डिप्टी स्पीकर के जरिए। तब मामला राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वो एक अलग किस्म की लड़ाई होगी। लेकिन इसका फैसला गुवाहाटी में नहीं होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। मराठों की किस्मत का फैसला मराठवाड़ा में ही होगा, मुंबई में होगा, पुरानी बंबई में होगा, गुवाहाटी में नहीं होगा। मराठा साम्राज्य की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब डेमोक्रेसी आएगी तो मराठा राज, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा हो जिससे मराठों ने हफ्ता ना वसूला रहा हो अपने समय में। मराठों का आधिपत्य था हिंदुस्तान में। औरंगजेब को इतना दौड़ाया था मराठा वीरों ने कि अंत में थक कर वो औरंगाबाद में रह गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मराठों का क्रांति का इतिहास है। मुगलों को किसी ने घेर कर मारा इस हिंदुस्तान के भीतर, मराठों ने मारा।
उनकी शौर्यता और उनकी वीरता से भरा पड़ा है इतिहास। और आज उसी महाराष्ट्र की किस्मत का फैसला या तो सूरत में हो रहा है या गुवाहाटी में हो रहा है। क्या मराठा अपना सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की पृष्ठभूमि को भूल चुका है? अभी के हालात देखकर तो लग रहा है हाँ भूल चुका है। वो अपना फैसला महाराष्ट्र के भीतर, मराठा साम्राज्य के भीतर नहीं करना चाहता। वो नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात में अपनी किस्मत का फैसला करना चाहता है। वो नॉर्थ ईस्ट और गुजरात जिस पर मराठा रूल करते थे, बड़ा गौरवशाली इतिहास है। आप इतिहास में जाएं तो मराठों की गौरव गाथा से इतिहास, मध्यकाल का इतिहास भरा पड़ा है। आज उसी मराठवाड़ा में, आज उसी मराठा साम्राज्य की ये हालत हो गई है। डेमोक्रेसी में जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो लीडर्स के पास विकल्प बहुत सीमित होते हैं। और बहनों भाइयों, उद्धव ठाकरे के पास भी विकल्प बहुत सीमित है। वो अपने ही विधायकों का विश्वास पूर्ण रूप से खो चुके हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर, एक शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में वो अपनी पकड़ पार्टी पर खो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी के भीतर अध्यक्ष के खिलाफ बगावत हो, करिश्माई चेहरे के खिलाफ बगावत हो, तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। भारत की राजनीति में असामान्य घटनाक्रम है। और ऐसा नहीं कि पहली बार शिवसेना में ऐसा हुआ, लेकिन इस बार मसला अलग है। छगन भुजबल का दौर अलग था, नारायण राणे का दौर अलग था, राज ठाकरे का दौर अलग था। ये अलग हुए थे तो ये स्थिति नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में टूट हो। ये वर्टिकल डिवीजन से भी बड़ा 2/3 डिवीजन है, और वो भी संस्थापक परिवार के खिलाफ बगावत हो, तो ये एक असामान्य बात है। यानी उद्धव ठाकरे की लीडरशिप अब करिश्माई नहीं है, ऐसा शिवसेना के विधायक मानते हैं। वो एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा शिवसेना के विधायक मानते हैं। और शिवसेना इस स्थिति में पहुंची, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा, कारण उद्धव ठाकरे की कार्यशैली है। अपने ही विधायकों को नहीं समेट के रख पाए। एनसीपी या कांग्रेस पर तोहमत का विषय नहीं। तो अगले 72 घंटे में भले ही कितनी इमोशनल स्पीच हो, लेकिन यह शिवसेना की लगातार गिरती साख और उनके नेतृत्व पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी तो कोशिश कर ही रही थी 2.5 साल से इनको गिराने की, लेकिन बीजेपी एनसीपी को नहीं तोड़ पाई, बीजेपी कांग्रेस को नहीं तोड़ पाई। वो टूट गए जो कहते थे हम टूटेंगे ही नहीं, मर जाएंगे भले, वो सबसे पहले टूटे। तो इसके पीछे के कारण, भूमिका और अगले 72 घंटे में क्या होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। हमारी पार्टी की लाइन है, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। साफ तौर पे लग रहा है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है, और जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिराई थी, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार गिराने का उनका निर्णय दिख रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एक महत्वपूर्ण कारक है महाराष्ट्र में इस भयानक अस्थिरता का, और जो कुछ भी चल रहा है उसमें ईडी का बहुत बड़ा योगदान है। जो विधायक या सांसद या मिनिस्टर ठीक नहीं होता, उसको ईडी ठीक कर देती है महाराष्ट्र के भीतर। तो आज की परिचर्चा में अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हरिश्चंद्र सिंह एनसीपी से हैं, अनिल सिंह शिवसेना से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और सुनील चावके जी महाराष्ट्र के बहुत ही प्रभावशाली जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए।